हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4 और 5 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है आज का विद नोट्स एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में अवेलेबल है। या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चन हैं आज, जैसे किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन ने पहला किड ऑफ द ईयर चुना है, ग्लोबल टीचर्स अवार्ड किस भारतीय को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। इंडिया और अमेरिका के बीच में एमओयू साइन हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, तो क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या हुआ है उसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले बता दूं कि 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर नवंबर तक का अपडेट आ चुका है। हिंदी में तो था ही, अब इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है। तो तमाम एग्जामिनेशन में जो बैठने वाले प्रतिभागी हैं उन सबको काम आ सकता है, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सब में काम आएगा। ओके, और उसमें 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं और डिटेल में नोट्स दिया हुआ है जो हर तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने में सहायता पहुँचाएगा। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन ने पहला किड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? आंसर होगा गीतांजलि राव। आप मेरे बगल में न्यूज़ देख रहे हैं। ओके, उनके शानदार काम के लिए ये अवार्ड दिया गया है उनको, और 5000 से ज़्यादा उम्मीदवार थे, उनमें इनको चुना गया है। आप मेरे बगल में टाइम मैगजीन का फ्रंट पेज भी देख रहे हैं। ये हैं गीतांजलि राव, मात्र 15 साल के। उनके पिता हैं राम राव और माँ हैं भारती। गीतांजलि राव जो हैं वो साइंटिस्ट हैं और इनोवेटर हैं, और हाल ही में अमेरिका में जो टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड है वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओपीएम की लत से और साइबर बुलिंग से लोगों को निकालने में सफलता हासिल की है। ओके, और एक हाल ही में उनका नया इनोवेशन था, एक ऐप था किंडले नाम करके, और एक क्रोम एक्सटेंशन भी उन्होंने इससे रिलेटेड जो है जारी किया था। ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ उनके बारे में कि मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा सेंसर बनाया है जिससे पानी में लेड उसकी मात्रा को आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं इस छोटी सी उम्र में, और भारतीय अमेरिकी हैं। मतलब उनके माता पिता और उनके जो पहले के जो उनकी पीढ़ी थी वो भारत से रिलेटेड थी, इसलिए भारतीय अमेरिकी कहते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है और भारतीय अमेरिकी हैं, इसलिए ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और टाइम मैगजीन के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार एंजेलिना जोली ने उनका इंटरव्यू भी लिया इस पूरे उनके अचीवमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 किसने जीता? आंसर है रंजीत सिंह दिलासे। पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड होता है। $10 लाख, $1 मिलियन का ये अवार्ड है। 7 करोड़ रुपए उनको सम्मान राशि मिलनी है। 32 ईयर के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के रहने वाले हैं। आप मेरे बगल में देख भी रहे हैं उनकी तस्वीर। जब ये अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो इस तरह से वो चौंक गए, बिल्कुल विस्मय होकर वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, और महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के एक गांव में प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं। और ये अवार्ड क्यों दिया गया उनको, ये सवाल उठता है। तो लड़कियों की शिक्षा को, यानी गर्ल्स चाइल्ड को का जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और इसके अलावा देश में जो QR कोड होता है उससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक बनाने का काम किया उन्होंने ये किया कि ऑडियो, कविताओं, वीडियो, व्याख्यान, इन सब के माध्यम से टेक्स्ट बुक का पूरा कंटेंट डाला और QR कोड डाल दिया ताकि स्टूडेंट जो है उस QR कोड के मदद से सीधे वीडियो देख सके। ओके, और बहुत सारे काम किए उन्होंने गांव में रह के, लड़कियों की जो 100% अटेंडेंस है इन सब को दिलाने का काम किया। तो ये जो ग्लोबल टीचर्स अवार्ड है ये कौन देता है, किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो वर्के फाउंडेशन है, ये चैरिटेबल फाउंडेशन है, मुख्यालय है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और यूनेस्को, यूनिसेफ, क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव, ये सब इसके पार्टनर है। मतलब मिल के ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, और रंजीत ने ये कहा है कि जो अवार्ड मिला है उनको, तो उसकी आधी राशि जो है अपने जो साथी प्रतिभागी थे उनको बांटेंगे, जो लोग कंटेस्टेंट थे
और उनको बांटेंगे। ओके, आप CNN की एक रिपोर्ट भी देख रहे हैं, उसमें उन्होंने ये बात कही है। ओके, और ये इसको लेकर पूरी दुनिया में उनकी सराहना हो रही है, तो इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, और एक स्कूल में वहाँ गांव में टीचर हैं, और जब वो 2009 में वहाँ पहुँचे थे तो बिल्कुल भैंस का तबेला जैसा स्कूल था, जैसा उन्होंने कहा है। और लेकिन अब उस स्कूल का रूप रंग सब बदल दिया उन्होंने, एजुकेशन इतना बढ़िया कर दिया। तो एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय से ये सब कुछ होगा, और इसीलिए दुनिया का टीचर्स का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया उनको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की है, यानी 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है RBI की कमेटी ने। तो इसमें देश की GDP का अनुमान कितना लगाया गया है? आंसर होगा -7.5%। ओके, ये टोटल बात हो रही है 2020-21 की, यानी अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के जो फाइनेंशियल ईयर है उस दौरान। तो ये 5th ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू थी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 बार रिव्यू होते हैं। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बार ये रहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में GDP के बारे में जो RBI का पिछला अनुमान था कि -9.5% होगा, -9.5% पहले अनुमान ये था, अब इसको बढ़ा दिया गया है और -7.5% अनुमान कर दिया गया। ओके, क्योंकि आपने देखा ही होगा हाल ही में कि जो सेकेंड क्वार्टर यानी सेकेंड तिमाही का जो GDP का आंकड़ा आया था वो थोड़ा बेहतर आया था, -7.5% रहा था। तो इसी को लेकर जो कहा जा रहा है कि आगे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो उसमें मामूली सुधार हो रहा है, और सुधार धीरे धीरे होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब पूरे साल की जो एवरेज जो GDP है उसका अनुमान लगाया गया है -7.5%। ओके, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? MCP। देखिए, इस कमेटी का गठन जो है केंद्र सरकार ने 2006 में किया था, एक कानून लेकर आई थी। 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं RBI के और 3 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ओके, मुख्य काम ये होता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को 2% से लेकर 6% के बीच में ही रखना। ओके, महंगाई दर को। और RBI की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा होती है उस दौरान ऐसा करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किया जाता है। ओके, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो इस बार क्या हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में 5th जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। तो पिछली बार की तरह रेपो रेट जो है 4% है, आप अपने बगल में देख रहे हैं न्यूज़, और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। देखिए, कई बार हमने देखा है रेलवे के एग्जामिनेशन में, जब पिछली बार ग्रुप D का एग्जामिनेशन हो रहा था उस समय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, मुझे याद है क्योंकि मैं रिव्यू करने जाता था। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंज नहीं किया गया है इस बार। हालांकि महंगाई दर जो है वो सितंबर में 7.3% और अक्टूबर में 7.6% दर्ज की गई थी। महंगाई दर मतलब वस्तुओं की जो महंगाई बढ़ने की जो दर है वो कितना है, तो उसको ये जो है वो देखने को मिला था। तो मतलब कि RBI का जो ये मॉनेटरी कमेटी है उसका काम है 2 से 6% रखना, लेकिन फिर भी महंगाई दर बढ़ रही है। और ये अनुमान लगाया गया है इसमें कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो तीसरी तिमाही होगी उसमें 6.8% महंगाई दर रहने का अनुमान है। तो एक मोटा मोटी बात थी जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या क्या हुआ, मुझे लगता है सब कुछ समझ गए होंगे। ओके, और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा वर्ष 2020-21 के लिए FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? आंसर होगा उदय शंकर। ओके, वो कौन है? पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं और अभी उदय शंकर जो हैं वो वाल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में स्टार इंडिया और वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया उसके चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर रहे हैं। ओके, और अभी FICCI के चेयरपर्सन कौन है? संगीता रेड्डी हैं, तो उनका स्थान वो ले रहे हैं।
ओके। और अगली जो मीटिंग होने वाली है फिक्की की 11, 12 और 14 दिसंबर को 93rd ये मीटिंग होगी, एनुअल मीटिंग AGM। तो उस दौरान वो पद संभालेंगे और 1 साल तक वो काम करेंगे। ओके। और आपको बता दूं कि फिक्की का नेतृत्व करने वाले वो भारत के पहले मीडिया कार्यकारी बन गए हैं। ओके, मीडिया एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है। फिक्की को आप जानते हैं ये उद्योगों का एक संगठन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और USA ने कितने वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सहयोग के लिए सहमति पत्र पर सिग्नेचर किए हैं, यानी MOU साइन किया है इंडिया और अमेरिका ने? आंसर होगा इसका 10 वर्ष, 10 साल के लिए किया है। हालांकि ये जो समझौता है वो फरवरी 2020 में ही तय हो गया था और उस समय सेंट्रल कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन उस वक्त कुछ संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। आप मेरे बगल में द हिंदू का न्यूज़ भी देख रहे हैं, ये उस समय का न्यूज़ है जब आपत्ति जताई गई थी। लेकिन अब फाइनली 2 दिसंबर को इंडिया और अमेरिका के बीच में MOU साइन हो गया है। तो किस किस ने सिग्नेचर किया? तो इंडिया की ओर से DPIIT के सेक्रेटरी डॉक्टर गुरु प्रसाद मोहापात्रा और अमेरिका की ओर से USPTO के डायरेक्टर आंद्रेई इंकू, दोनों ने साइन किया है। ओके। अच्छा, DPIIT का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, तो ये होता है, हिंदी में कहेंगे इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट MOU साइन हुआ है, तो क्या है उसमें? देखिए, इसमें ये बात है कि दोनों देश जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उसका जो कॉपरेशन मजबूत करेंगे आपस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपस में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, कई सारी कोलैबोरेशन भी होंगी। इसके तहत इंडिया के लोग US और US के लोग इंडिया आएंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर एक तरह से एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। ओके, तो इतनी बात हो रही है बौद्धिक संपदा अधिकार की यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो कितने तरह के होते हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। तो टोटल 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक पेटेंट होता है, मतलब कि कोई आविष्कार करता है तो उसका पेटेंट कराता है, और पेटेंट के बाद ये होता है कि उस तरह का काम कोई और नहीं कर सकता जब तक कि परमिशन न दे दे पेटेंट कराने वाला व्यक्ति। ठीक है, कोई इन्वेंशन, उसका तरीका। दूसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में जानते ही हैं, किसी कंटेंट का कॉपीराइट हो गया, किसी लिखा हुआ, जैसे यूट्यूब वीडियो है तो वो भी कॉपीराइट ही है कंटेंट, उसको कोई और वीडियो को अपलोड नहीं कर सकता है। और ट्रेडमार्क होता है, कई बार आप देखते होंगे TM लिखा रहता होगा किसी ट्रेडमार्क पर, किसी नाम पर, जैसे पेप्सी लिखा होता है ऊपर TM लिखा होता है, तो वो ट्रेडमार्क हुआ। इसके अलावा डिज़ाइन है, किस तरह का डिज़ाइन है वो भी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डेटाबेस, इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट, मतलब व्यापार के जो सीक्रेट हैं वो भी। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और आपको बता दूं कि चीन और अमेरिका में खासतौर पे सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में होता है, उसके बाद चीन में होता है, लेकिन उन सब की तुलना में भारत में बहुत कम पेटेंट फाइल होते हैं। भारत में इनोवेशन तो काफ़ी ज़्यादा है तरह तरह के, लेकिन इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। तो इसकी एक तरह से इंफॉर्मेशन लोगों को भी दिए जाने का प्लान है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले फिर से बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। जनवरी से नवंबर तक का अपडेट आ चुका है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। 1200 से ज़्यादा MCQ हैं और डिटेल में नोट्स भी दिया हुआ है। नोट्स काफ़ी काम आता है आपको पढ़ने में और हर तरह के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ज़रूर देखना डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नाम वाले आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव जो था उसको मंजूरी दी है? मतलब जाति आधारित नाम वाले सभी आवासीय जो कॉलोनी है उसको। आंसर होगा महाराष्ट्र। बहुत अच्छा फैसला एक तरह से माना जा रहा है। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट ने ये फैसला किया है। अब बहुत सारी बस्तियों के नाम हैं अलग अलग, जैसे महारवाड़ा, मांगवाड़ा, ढोल बस्ती, ब्राह्मणवाड़ा, माली गली, तो इन सब के नाम जो हैं वो अब बदले जाएंगे। वहाँ तो सामान्य है, लेकिन जो प्रगतिशील राज्य है और जब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें
इन नामों की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे नामों से ऐसा लगता है कि उस खास क्षेत्र में उसी समुदाय के लोग रहते हैं। तो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबका नाम बदलेंगे। महाराष्ट्र की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया 3 दिसंबर 2020 को। तो किस कंपनी के संस्थापक थे? आंसर होगा MDH। ओके, MDH की स्थापना की थी और उसके जरिए उन्होंने भारतीय मसालों की जो पहचान है पूरी दुनिया में एक तरह से फैलाई थी। पहचान तो पहले से थी लेकिन एक माध्यम ये भी बना। और उनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1923 को सियालकोट में, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, और 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब वो भारत आ गए थे। अभी निधन से पहले उनका उम्र थी 98 ईयर। कोरोना हो गया था, उसका ठीक हो गए थे वो, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। ठीक है, और उनको 2019 में यानी पिछले साल पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और MDH कंपनी के वो CEO थे और खुद अपने मसालों का जो विज्ञापन खुद किया करते थे। अब बहुत पॉपुलर उनके विज्ञापन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। IB के पूर्व निदेशक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया 4 दिसंबर 2020 को। तो अंतिम समय में वो किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? आंसर होगा लक्षद्वीप। ओके, 66 ईयर के थे दिनेश्वर शर्मा। फेफड़े से संबंधित बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। और आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, कई सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर तो उप राज्यपाल होते हैं लेकिन कुछ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो ये लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त थे वो। ओके, और आपको बता दूं कि 1976 बैच के IPS अधिकारी थे, केरल कैडर से थे और IB में वो रह चुके थे। एक इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को। उद्देश्य क्या है इसका? तो किसानों को मिट्टी और जो उर्वरकता है उसके बारे में जागरूकता देना, फैलाना। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। आंसर होगा 5 दिसंबर। ओके, देखिए यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। और 2020 की थीम क्या है? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। ओके, एक साथ हम स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। CBI, ED और NIA इसके सभी जो ऑफिसेज हैं उसमें अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश किसने जारी किया है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल ही में 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और कहा है कि हर जगह, चाहे वो पूछताछ केंद्र हो, एंट्री हो, लॉकअप हो, वहाँ CCTV कैमरे होने चाहिए और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए जाने चाहिए। किसने फैसला सुनाया? जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और अनिरुद्ध बोस जस्टिस, इनकी अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। हर जगह CCTV वहाँ लगाई जाए, इसके लिए कहा गया है। ओके, ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर और कोई हिस्सा जो है वो कैमरे के जद से बाहर ना होने पाए, ऐसा कहा गया है, बाथरूम वगैरह को छोड़कर। हिरासत के दौरान जो प्रताड़ना के मामले आते हैं तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही कहा था तमाम देश भर के पुलिस स्टेशनों में कि वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए। तो उसी के तहत अब इन सब जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उन सब में भी CCTV कैमरा लगाने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन 2 दिसंबर को हो गया? आंसर होगा पाकिस्तान। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री रह चुके थे और आपको बता दूं कि वो उस समय प्रधानमंत्री थे जब सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ वो खुद को राष्ट्रपति उन्होंने घोषित किया हुआ था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, और आपका PDF आ चुका है आज के करंट अफेयर्स का, मेरे बगल में क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं
2020 के 2019 के। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।